Hello everybody and welcome to Cherish Academy. Hello everybody and welcome to Cherish Academy. So today we will talk about English class 10 CBSE. ठीक है. So as all of you know कि last 3 months बचे हैं and last 3 months में आपके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. So last 3 months में आपको क्या मेक श्योर करना है. पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश में जो आपको मेक श्योर करना है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश में न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का टोटल पैटर्न चेंज हो चुका है. ठीक है. सीबीएसई ने इंग्लिश का टोटल पैटर्न चेंज कर दिया था. एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए थे और नए टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए थे लाइक एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है. तो आपको न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश में इन लास्ट 3 मंथ्स में. ठीक है. अगर आपको इंग्लिश में 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो ठीक है. उसके अलावा आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इंग्लिश में. ठीक है. नाउ दैट इस साल जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है. ठीक है. उसके अलावा आप लोगों ने स्कूल के टेस्ट भी इतने नहीं दिए. ठीक है. उसके अलावा सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है. ठीक है. तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि लास्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ठीक है. नाउ आपको पता है कि प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस ईयर क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और पैटर्न भी चेंज हो चुका है. ठीक है. तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको #चेरिश टॉपर्स वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर जितने भी टॉपर्स ने इंग्लिश के इंटरव्यू दिए हैं मैंने उसमें भी आपको बताया था कि उन सब ने इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है. ठीक है. नाउ दैट लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक एक टॉपिक लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं. लास्ट के मंथ्स में आपके पास बाकी भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए. ठीक है. तो अगर आप एक एक टॉपिक लेके लास्ट के 3 मंथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो दैट आई विल टेल यू इन टुडेज वीडियो. सबसे पहले आपको इंग्लिश में प्रीवियस ईयर पेपर्स करने पड़ेंगे और न्यू पैटर्न बेस्ड सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे. ठीक है. सो मैंने 2 चीज़ें बोली. दैट इज नंबर 1 आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने पड़ेंगे. नंबर 2 आपको सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे. नाउ सैम्पल पेपर्स आपको वही करने हैं जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड हो और जो कि रिलायबल. ठीक है. आजकल आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे. बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये होगा न्यू पैटर्न, ये होगा न्यू पैटर्न. बट जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि सीबीएसई सिर्फ अपना एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज करता है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे. ठीक है. सो दैट 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस 2 थिंग्स दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से आपको क्या करना है, आपको टॉपर्स के आंसर्स देखने हैं. ठीक है. इंग्लिश में क्या होता है कि हर बच्चे को लगता है कि मैं सही लिख रहा हूँ या मैं सही लिख रही हूँ. ठीक है. बट द थिंग इज आप लोग टेंसेज में गड़बड़ कर लेते हैं, आप लोग राइटिंग पैटर्न में गड़बड़ कर लेते हैं. ठीक है. तो आप लोग को टॉपर्स की आंसर शीट देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं. ठीक है. उसके अलावा आपको न्यू पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने ही हैं इंग्लिश में. दैट इज मैंडेटरी. ठीक है. बट नाउ देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर हैं वो इतने नहीं मिल पाएंगे. वो इनफ नहीं होगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को न्यू पैटर्न पे बेस्ड काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स चाहिए होंगे. ठीक है. और आपको रिलायबल सोर्स चाहिए होगा जहां से आप लोग न्यू पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर देख सकें. राइट. जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, जो क्वेश्चंस के टाइप है वो चेंज हो चुके हैं. ठीक है. राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है, स्टोरी राइटिंग नहीं आ रही है. तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इंग्लिश साल. ठीक है. तो लास्ट के 3 मंथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसा सोर्स है जिसके हेल्प से आप लोग इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ठीक है. तो आपको बेसिकली 2 चीज़ों से प्रैक्टिस करनी है. आपको जो न्यू पैटर्न बेस्ड सैम्पल पेपर हैं उनसे प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करनी है और टॉपर्स के आंसर देखने हैं. ठीक है. लास्ट 3 मंथ्स में आप लोग इंग्लिश के लिए सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे. राइट. तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हो क्या रहा है. सिंस सीबीएसई का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है तो आपको कोई ऐसा रिलायबल सोर्स नहीं मिलेगा जहां से आप लोग न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें. मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई सिर्फ अपना एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है और एक सैम्पल पेपर से आप लोग इनफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो आपके पास एटलीस्ट 5-7 सैम्पल पेपर्स होने चाहिए किसी रिलायबल जहां से आप न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें लास्ट 3 मंथ्स में. राइट. सो एडुकार्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश की जो बुक है
ये क्लास 10th की बुक है एंड इसके अंदर आपको रिड्यूस्ड सिलेबस और न्यू पैटर्न बेस्ड सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इस बुक में सबसे पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द टॉपर्स आंसर शीट, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट नंबर 1 बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं और टॉपर्स की आंसर शीट देखनी है, वो इस बुक में पूरा हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास 8 सैम्पल पेपर्स होंगे और ये जो 8 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे आपको इस बुक में, ये सॉल्व होंगे और इसमें आप लोगों को न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट इज ये जो 8 सैम्पल पेपर्स हैं इस बुक में, ये टोटली बेस्ड हैं ऑन द न्यू पैटर्न 2020-21, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, लास्ट 3 मंथ्स में, जहाँ से आप लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें, राइट। नाउ सिंस CBSE रिलीज ओनली 1 सैम्पल पेपर, तो सिर्फ एक सैम्पल पेपर इनफ नहीं है आपकी जो प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस बुक में आपको 8 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे विच आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस एंड न्यू पैटर्न, राइट। तो 8 सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 6 अनसॉल्व सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साल जो इंग्लिश का पैटर्न है वो पूरा चेंज हो चुका है, जो मार्किंग स्कीम है वो पूरी चेंज हो चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपको न्यू पैटर्न बेस्ड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना, जो कि इस बुक में आपको मिलेंगे। तो नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि किस तरीके से होते हैं न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस और न्यू पैटर्न paper. Now firstly you can see कि this book has previous year question papers। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बुक में previous year question paper हैं, ये 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, राइट। और टॉपर्स के जो सोल्यूशन है वो भी इस बुक में मैंशनड है, ठीक है। तो टॉपर्स के सोल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। टॉपर्स के आंसर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ गलत कर रहे हो। और इंग्लिश में, ट्रस्ट मी, इंग्लिश में ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको लगता है कि उन्होंने सही लिखा है, उसके बाद भी उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। CBSE बोर्ड्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जब अगर टॉपर्स के आंसर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर क्या गलत कर रहे हो, राइट। उसके अलावा एज यू कैन सी एक सैम्पल पेपर है, दिस इज सॉल्व सैम्पल पेपर, ठीक है। ये जो है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, रिड्यूस्ड सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दिस इज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, ठीक। जो अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं, दीज आर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, इसी साल से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस बुक में जितने भी सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे, दोज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी न्यू पैटर्न, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पूरा सैम्पल पेपर का पैटर्न है, दैट इज बेस्ड ऑन दी न्यू CBSE बोर्ड पैटर्न, ठीक है। इंग्लिश की न्यू मार्किंग स्कीम निकाली थी CBSE ने, जो सैम्पल पेपर्स इस बुक में आपको मिलेंगे दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। उसके अलावा यू कैन सी, राइट, एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके MCQ फॉर्म में आएंगे, ठीक है, जिसके इतने अच्छे आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे एंड टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप लोग ये बुक पूरी कर जाते हैं तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज इंग्लिश ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस, राइट। एज यू कैन सी हियर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं दीज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द न्यू CBSE पैटर्न, राइट। देखो ये जो क्वेश्चन है दिस, अब देखो आप लोग आजकल अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज एनालिटिकल पैराग्राफ CBSE ने इस साल ही इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। बट इस बुक में क्योंकि जो सैम्पल पेपर्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न्स, ठीक है, तो आपको जो एनालिटिकल पैराग्राफ हैं और जो भी इस साल नए क्वेश्चन CBSE देगा उस सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इस बुक में मिल जाएंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 पेपर आप लोग को सॉल्व मिलेंगे और 6 पेपर आप लोग को अनसॉल्व मिलेंगे, राइट। एज यू कैन सी कि ये जो पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस बुक, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप लोग को न्यू टाइप के सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो, बिकॉज यू नो एक रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 6 अनसॉल्व पेपर मिलेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड टॉप सॉल्यूशन एज वेल। तो इस एक बुक से आपकी पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग को बुक